नमस्कार दोस्तों। क्लोथिंग और ग्रूमिंग आपके जीवन का, आपकी पर्सनालिटी का और लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है। क्लोथिंग और ग्रूमिंग सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत बेसिक बातों पर चर्चा करूंगा जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे तो आप अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, क्योंकि जैसा दिखता है लोग अक्सर उसी को सच मान बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, जहां तक कपड़ों का सवाल है, ड्रेसिंग अप का सवाल है, ग्रूमिंग का सवाल है और खुद को कैरी करने का सवाल है, मैंने अपने जीवन में यह पाया कि सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है कि आप में कॉन्फिडेंस हो। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपका ड्रेसअप कैसा भी हो, आप खुद को कैरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है और आपने महंगे कपड़े भी पहन रखे हों तो आप कैरी ही नहीं कर पाओगे खुद को, और वो सारा तालमेल अटपटा सा होने लगता है। तो अच्छी पर्सनालिटी और अच्छी ग्रूमिंग लोगों को दिखे और लोग उसको वैसा स्वीकार करें, उसकी पहली शर्त है बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ एंड कैरिंग योरसेल्फ हैप्पीली, चीयरफुली। इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत घमंडी हो जाएं, एरोगेंट हो जाएं, किसी की परवाह ना करें, वो तो बहुत गलत होगा, वैसा मत कीजिएगा। तो क्या हम क्लोथिंग और ग्रूमिंग की कुछ बेसिक बातें देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, अच्छे कपड़े और अच्छी ग्रूमिंग महंगी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट गुड क्लोथिंग एंड अपीयरेंस इज नेसेसरीली एक्सपेंसिव। एकदम लिमिटेड बजट में भी अगर आपको सारे नियम पता हैं, आप बहुत बढ़िया से खुद को ग्रूम और ड्रेस कर सकते हैं। तो कभी निराश नहीं होना है कि मैं कहां से 5,000 का शर्ट और 10,000 की पैंट खरीद के लाऊंगा या 10,000 की साड़ी खरीद के लाऊंगी, उसकी जरूरत नहीं होती है। दूसरा सरल नियम होता है, अगर आप किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं या अथॉरिटी की पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो मल्टीपल लेयर ऑफ कपड़े वेयर किए जाते हैं। तो 2 या 3 लेयर के कपड़े पहन के आपकी अथॉरिटी का लेवल दिखता है। जितनी भी बड़ी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनमें जो कपड़े जिस ढंग से बनाए जाते हैं वो प्योरली इस अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। वैसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलर कॉम्बिनेशन। इसमें कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कलर कॉम्बिनेशन में आप या तो बहुत ब्राइट कपड़े पहन सकते हैं या पेस्टल कलर्स पहन सकते हैं। ब्राइट कपड़े वंस इन अ वाइल बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पेस्टल कलर्स होते हैं, सॉफ्ट एंड सबड्यूड इंग्लिश कलर जिनको कई बार कह देते हैं, वो आंखों को लंबे समय तक अच्छे सुहाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, और वहां अगर ब्राइट कलर और रैसमटैज और ग्लैमर और यही सब चाहिए तो बेशक आप बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े पहने। लेकिन हम में से 99% लोग ऐसे प्रोफेशंस में नहीं होते, तो केयरफुली पेस्टल कलर्स का सिलेक्शन करें। अब उसमें बात आती है कॉन्ट्रास्ट की या सेम कलर की। तो आपको अपने आप को असेस करना पड़ेगा मिरर में कि आप पर कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है या क्या, और उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि किस तरह का जनरल कॉम्बिनेशन आप पहनेंगे। एकदम फर्क पड़ जाता है अगर आपने कॉन्ट्रास्ट पहना है या नहीं पहना है, तो एकदम से पर्सनालिटी अलग दिखने लगती है। तो ये डे टू डे के डिसीजंस होते हैं, और आप 6 महीने 12 महीने एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप उसको बदले नहीं, 6 महीने बाद बदल भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नीड। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी पार्ट विजिबिलिटी। क्या आपको अपने हाथ दिखाने हैं? ये सब छोटी छोटी चीजें कि क्या बॉडी के पार्ट्स विजिबल होने चाहिए। अगर हाँ, तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि उसमें आप किसी भी तरह से नर्वस ना हो जाएं किसी इंटरव्यू में या किसी पब्लिक अपीयरेंस में। अगर आप अपनी पूरी बॉडी को, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, सही ढंग से कैरी कर रहे हैं, तो इवन पार्शियली रिवील्ड बॉडी पार्ट्स कैन बी कैरीड एब्सोल्युटली प्रॉपर्ली। पांचवी और अंतिम बात है साइज ऑफ क्लोथिंग। बहुत ढीले कपड़े पहनेंगे तो आप बेढप दिखेंगे, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो बहुत अजीब दिखने लगेंगे और आपको खुद को अजीब लगेगा। तो आपको एकदम सही फिटिंग लेनी चाहिए, ना बहुत ढीली ना बहुत टाइट, अनलेस आपका जॉब ऐसा है कि जहां आपको वैसे कपड़े पहनने हैं। 99% अगेन वैसा नहीं होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। फिर आप जो सॉक्स पहनते हैं वो हमेशा आपके शूज के साथ और ट्राउजर्स के साथ मैच हो जाएं तो बहुत बेहतर है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को आप अपने ऊपर ट्राई करें और देखें कि आपके प्रोफेशन में बेस्ट क्या लगता है। धीरे धीरे आपकी बड़ी अच्छी इमेज बनेगी, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, और ये कम से कम पैसे में भी हो सकता है। आर्टिकल पूरा पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, और करियर फंडा के बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, हमें फीडबैक फॉर्म में बताइए।
हम आपके साथ और क्या क्या टॉपिक डिस्कस करें, शेयर करते चलिए अपनी राय, करके दिखाएंगे।